डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानी एजुकेशन। जितने भी छात्र एवं छात्राएं शिवानी एजुकेशन में जुड़े हैं, आप सभी से एक इन्फॉर्मेशन है। इस चैनल में मैथमेटिक्स और जीके जीएस पढ़ाया जाता है। जो भी जीके जीएस शिवानी मैम पढ़ा रहे हैं और जो भी जीके जीएस पढ़ते हैं और जो भी मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, इस चैनल में पढ़ाया जाता है। और जीके जीएस बड़ी जीके जीएस ट्रिक पर छोटे बना करके तोड़ करके अच्छी तरीका से कॉन्सेप्ट से बताते हैं शिवानी मैम ने। और मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं और उसी तरह उसी जुनून और जोश के साथ इसमें पढ़ाया जाएगा। और अभी जो चल रहा है संख्या पद्धति, जिसको नंबर सिस्टम इंग्लिश में कहते हैं, उसके बाद इतना अच्छी तरीका से कंसेप्ट से कहीं दिक्कत नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएगा। हम चैलेंज करते हैं, आप एक बार शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो देखें, आपको समझ में नहीं आया ना तो वीडियो को डिसलाइक करना, लाइक नहीं करना। देखते हैं आज संख्या पद्धति पार्ट 2। संख्या पद्धति में पार्ट 2। अब देखो पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। अब देखो रोटेशनल नंबर। अब देखो रोटेशनल नंबर हम किसको कहते हैं, अब देखो अच्छी तरीका से डिफिनेशन और परिभाषा के साथ हम समझाते हुए जाएंगे आगे। अब देखो परिमेय संख्या हम उसे कहेंगे जिसे हम पी बाय क्यू के रूप में लिखते हैं, जिसे हम बटे के रूप में लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रोटेशनल नंबर। उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। अब देखो इसका एग्जांपल समझो। अब देखो जैसे एग्जांपल, अब देखो इसका एग्जांपल क्या होता है वो देखो। अब देखो पी बटे क्यू, डिफिनेशन क्या करा, पी बटे पी बाय क्यू के रूप में हो, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। अब देखो बटे के रूप में, अब देखो 1/2 ये बटे के रूप में है, ये बटे के रूप में है तो ये परिमेय संख्या है। क्या परिमेय संख्या है। अब देखो 3/2 ये क्या है, ये बटे के रूप में, ये एक परिमेय संख्या है। अब देखो 1, अब देखो ये अब बहुत स्टूडेंट को ये मतलब देखने से पता चलता होगा ये तो बटे के रूप में तो नहीं है, तो सही में नहीं है। अब देखो ये कैसे परिमेय संख्या है वो समझो। अब देखो b बटे क्यू के रूप में, ये तो बटे के रूप में नहीं है। अब देखो 1 से हम इसमें डिवाइड देंगे तो इसमें भाग लगाएंगे तो कितना क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। इसीलिए हम इसको कहेंगे परिमेय संख्या। 1 देने से कुछ होगा नहीं होगा, तो 1 से जब भाग देंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया। अब देखो 1 कैसे परिमेय संख्या वो समझ गया। उसके बाद 0, अब देखो 0, अब देखो 0 कैसे ये परिमेय संख्या वो समझो। अब देखो 0 में 1 से हम भाग देंगे तो 0 प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। इसीलिए ये एक परिमेय संख्या 0 है। क्या 0 क्या है, एक रोटेशनल नंबर है। आपको समझ में आता होगा और अच्छी तरीका से। अब देखो ये समझो। अब देखो -5/2 ये एक परिमेय संख्या है। ये बटे के रूप में, क्या ये बटे के रूप में है, ये एक परिमेय संख्या है। अब समझ में आता होगा। अब देखो -4, क्या -4 क्या है, -4 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखो 1 से इसमें भाग देंगे तो -4 प्राप्त होगा। ये इसीलिए इसको कहेंगे रोटेशनल नंबर। -4 क्या है, रोटेशनल नंबर में। समझ में आ रहा है। अब देखो यहां पर एक बात आता है। अब देखो अपरिमेय संख्या ले लेते हैं, टॉपिक दूसरा ले लेते हैं, ये दूसरा टॉपिक। अब देखो दूसरा टॉपिक में अपरिमेय संख्या, इसको समझाएंगे और इसमें कुछ टॉपिक बचा है इसमें समझाएंगे। अब देखो ये सबसे पहले समझो, ये भी समझो साथ में ये भी समझाएंगे। अब देखो अपरिमेय संख्या जो कहते हैं इरोटेशनल नंबर। अब देखो अपरिमेय संख्या जिसे हम पी बाय क्यू के रूप में क्या नहीं लिखते हैं, अर्थात जो वर्गमूल जिसका पूर्ण तरह से नहीं निकलता, उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। अपनी भाषा में समझो, जितना अपनी भाषा में लैंग्वेज अपनी भाषा में समझता है जो भी स्टूडेंट, वो उसको बहुत दिन तक याद रहता है। ठीक है। अब देखो अपरिमेय संख्या, अब देखो इरोटेशनल नंबर। अब देखो इसका एग्जांपल क्या होता है हम बता देते हैं। एग्जांपल जैसे, अब देखो इरोटेशनल नंबर का एग्जांपल हम बताते हैं, जैसे कि 2√5। ठीक है। अब देखो √7। ठीक है, √8। अब देखो डॉट इन्फिनाइट, इसी तरह चलते रहेगा। यहां पर भी परिमेय संख्या में डॉट इन्फिनाइट चलते रहेगा। ठीक है, ये समझ में आता होगा अच्छी तरीके से। अब देखो परिमेय संख्या में अब यहां पे बोलना है, जैसे कि अब बता देते हैं
25/√16 क्या पूरे पे है। अब देखो √25/16 ये एक परिमेय संख्या है। कोई पूछ दिया है तो फ्यूचर में पूछ दिया √25/16 क्या है, एक परिमेय संख्या है? नहीं, क्या नहीं, या एस, या तो ये दो ऑप्शन है तो इसमें बोलेगा 4 ऑप्शन रहता है। अब देखो ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है। अब देखो रूट है तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पूर्ण वर्ग हो रहा है इसका, जब पूर्ण वर्ग नहीं होगा, इसका पूरी तरीके से वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये तब अपरिमेय संख्या होगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? अब देखो ये अच्छी तरीका से, अर्थात ये पूर्ण तरह से वर्गमूल, इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तब अपरिमेय संख्या होगा। उसको इंग्लिश में कहते हैं इरोटेशनल नंबर। जब इसका पूरा वर्गमूल निकलेगा वो परिमेय संख्या होगा। अब देखो इसका पूरा वर्गमूल निकलता है, देखते हैं 25/16। 25 का वर्गमूल क्या होता है? अब देखो ये समझो √25/16 क्या, √25/16 जो है, अब देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं कि नहीं, √16 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो √25 का वर्गमूल क्या होता है? √25 का वर्गमूल 5 होता है, 25। अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो यही रूट आ जाता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखो √16 जो है, √16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। अब देखो इसको स्क्वायर किए, 4 चौक 16, स्क्वायर इधर आता है तो रूट 4 आता है, ठीक है, 5/4। अब देखो बटे के रूप में, क्या बटे के रूप में आया। अब देखो बटे के रूप में आया तो इसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। आपको अच्छी तरीका से समझ में आता होगा कंसेप्ट। अब देखो इसी में जैसे कि पूछ दिया √36 क्या, √36 क्या है? √36 क्या है? एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? ये एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसका पूरी तरह से वर्गमूल निकल जाता है। पूरा इसका वर्ग क्या होता है? √36 का वर्गमूल क्या होता है? 6 होता है। तो यही बस, कुछ नहीं करना। 6 क्या है? एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या क्यों है? अब देखो ये बटे के तो रूप में नहीं है, तो 1 लगा देंगे तो ये तो बटे के रूप में हो गया, कुछ नहीं करना। बटे के रूप में हो गया तो कुछ नहीं है। बहुत अच्छी तरीका से समझिए और अच्छी तरीका से कंसेप्ट से समझाते हुए जा रहे हैं। अब देखो, अब इसमें एक बात आता है और अच्छी तरीका से ध्यान से सुनो। अब देखो परिमेय संख्या, अब देखो 22/7, इस पे आओ। अब देखो 22/7 जो है एक क्या है? एक परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या? एक परिमेय संख्या, क्योंकि बटे के रूप में, p/q के रूप में, इसीलिए प्रश्न आता है। अब देखो प्रश्न जो आता है बहुत इंपॉर्टेंट है और अदर एग्जाम में भी पूछा जाता है प्रश्न। अब देखो इसमें प्रश्न आप सबके मन में घूमता होगा, ये बटे के रूप में तो ये परिमेय है। अब देखो 22/7 एक परिमेय संख्या क्या है? 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है, ये 22/7। लेकिन 22/7 किसका मान है? पाई का मान क्या है? पाई का मान 22/7 है। अब देखो ये 22/7 एक परिमेय संख्या, रोटेशनल नंबर है, लेकिन बट ये पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या, इरोटेशनल नंबर। अब देखो पाई का मान 22/7 ये रोटेशनल नंबर है, लेकिन पाई इरोटेशनल नंबर है। लेकिन क्यों इरोटेशनल नंबर है वो हम बताते हैं, और आसान विधि से और अपने भाषा में, ठीक है। अब देखो पाई का मान क्या होता है? अब देखो पाई का मान 3.141 ... अपरिभाषित आदि अंक, देख रहे हैं, इसका कोई आज तक हल नहीं निकाल पाया है। अब देखो 3.141, अब सीधी सी बात जोड़ो और कुछ नहीं देखना इधर उधर, कोई कंडीशन कोई भी फॉलो नहीं करना है। अब देखो 22/7 किसका मान है? पाई का मान क्या लिखते हैं? 3.141, ठीक है। अब देखो हम बताए थे अपरिमेय संख्या में, इरोटेशनल नंबर में, जिसका पूर्ण तरह से वर्गमूल ना निकले उसे हम क्या कहेंगे? इरोटेशनल नंबर। अब देखो इसका पूर्ण तरह से वर्गमूल निकलेगा? √7 का निकलेगा? नहीं निकलेगा। ठीक उसी प्रकार 3.141 जो है, इसका ये पूर्ण तरह से ये हल नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अब देखो 7 से इसमें हम भाग देंगे, ये 7 से इसमें भाग देंगे, ये दशमलव प्रसार करेंगे, करते जाएंगे, ये रुकेगा नहीं, इसी तरह जाते रहेगा, ठीक है। इसीलिए इसको हम कहेंगे अपरिमेय संख्या, इरोटेशनल नंबर। समझ गए? और अच्छी तरीका से आपको समझ में आया होगा, हमें उम्मीद है
अब आते हैं नेक्स्ट। देखो ये तीसरा टॉपिक, वो टॉपिक है रूढ़ या अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। अब देखो ये हम सबसे पहले डिफिनेशन इसका जानेंगे। और वैसी संख्या अब देखो एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या में भाग नहीं लगे, उसे हम क्या कहेंगे? रूढ़ या अभाज्य संख्या। फिर से देखो वहां पर देख लो, वैसी संख्या एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे, उसे हम क्या कहेंगे? रूढ़ या अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। अब देखो इसका एग्जांपल समझो। क्या एग्जांपल? जैसे अब देखो डिफिनेशन हम क्या बोले, और ये अच्छी तरीका से और डिफिनेशन को समझो और अच्छी तरीका से आपको समझ में आएगा, और कंसेप्ट और बेसिक से समझाते हुए जा रहे हैं, और डिफिनेशन पता ही नहीं लगेगा कि ये डिफिनेशन बताया कि नहीं बताया, और दिमाग में सदियों तक रहेगा। अब देखो जैसे एग्जांपल, अब देखो एग्जांपल क्या बोले? एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे। एक को भी छोड़कर और अपने आप को कर है, स्वयं को छोड़कर। अब देखो एग्जांपल में समझो, तब समझ में आ जाएगा। अब देखो एक तथा स्वयं को छोड़कर, अब देखो मान लो एक जो है, अब देखो एक को छोड़कर और अपने आप से कर है, अपने आप से क्या कर है? 2 से 2 में भाग नहीं दे रहे। क्या? 2 से 2 में भाग नहीं दे रहे, 3 से 3 में काराएं नहीं दे रहे, 1 से 1 में काराएं नहीं दे रहे। अब देखो वैसी संख्या, अब देखो एक तथा स्वयं को छोड़कर, अब देखो एक को भी छोड़कर और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे, तो वो हो जाएगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, डॉट 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 इन्फिनाइट। इस प्रकार इसका एग्जांपल है। अब देखो एक क्यों नहीं है? अब देखो इसलिए एक नहीं है, अब देखो एक तथा स्वयं को छोड़कर कह रहा है। अब देखो एक को भी छोड़कर कह रहा है और किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे। अब देखो किसी अन्य संख्या से इसमें भाग देंगे तो इसमें लगेगा। अब देखो 3 से इसमें भाग देंगे तो ये लगेगा? नहीं लगेगा। इसमें देखो 2 से इसमें भाग देंगे तो लगेगा, लेकिन 1 से इसमें भाग देंगे तो लगेगा, और अपने आप से भी भाग देंगे तो यहाँ भाग लग जाएगा। यहाँ कह रहा है एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग देने का है, जब भाग लग जाएगा वो क्या हो जाएगा? भाग नहीं लगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? रूढ़ या अभाज्य संख्या। जो भाग लग जाएगा वो रूढ़ या अभाज्य संख्या नहीं होगा। समझ में आया? अब देखो 2 क्या है? एक रूढ़ या अभाज्य संख्या, 2 क्या है? रूढ़ या अभाज्य संख्या। अब इसी में पूछ दिया सबसे छोटी सम रूढ़ या अभाज्य संख्या है। क्या? सम या रूढ़ अभाज्य संख्या है। अब देखो इसी में पूछ दिया सबसे छोटी विषम रूढ़ या अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सम पूछेगा तो 2 होगा। समझ में आया? और अच्छी तरीका से आपको समझ में आता होगा। अब देखो, अब यहां पर देखो 2, 4 है। अब देखो लिख तो दिए, लेकिन 4 क्या है? एक रूढ़ या अभाज्य संख्या नहीं है। क्या है या नहीं है? बताइए। अब देखो 4 क्यों नहीं है? अब देखो 4 देखो इसमें 1 से भी भाग देंगे तो लगेगा। क्या? 1 से भी इसमें भाग देंगे तो लगेगा, लेकिन अन्य संख्या से भाग देंगे तो इसमें लग जाएगा। अब देखो अन्य संख्या से 2 से इसमें भाग देंगे तो लग जाएगा। इसीलिए ये 4 नहीं है। क्या? 4 नहीं है रूढ़ या अभाज्य संख्या। समझ में आ रहा है? अब देखो 2 एक ही ऐसा एक केवल है, ये रूढ़ अभाज्य संख्या एक ऐसा है सबसे छोटी सम भी है, और एक ऐसा सम है सब छोटी भी है और सम भी है। समझ में आ गया? अब देखो इसी में पूछ, अब देखो ये भी जान लो रूढ़ या अभाज्य संख्या सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? अब देखो बड़ी संख्या, अब देखो सबसे बड़ी संख्या को डिनोट किया जाता है इन्फिनाइट से। समझ गया? अब देखो ये भी बात जान लो। अब 1 से 100 तक में कितना रूढ़ या अभाज्य संख्या होता है? 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच रूढ़ या अभाज्य संख्या कितना होता है? 1 से 100 के बीच 25 होता है। अब इसी में पूछ दिया
1 से 50 तक, 1 से 50 के बीच रूढ़ या अभाज्य संख्या, पूरी तरीके से हम नहीं लिखते हैं। अब देखो 1 से 50 के बीच कितना रूढ़ या अभाज्य संख्या वो कितना है। अब देखो 1 से 50 पूछे तो यहाँ कितना होगा, 15 होगा। क्या 15। जब 1 से 50 से 100 पूछेगा तो क्या 50 से 100 के बीच, 100 के बीच पूछेगा तो क्या होगा, बीच पूछेगा तो ये 10 होगा। अब देखो ये कुल मिला के कितना होता है, ये 25 होता है। क्या ये 25 होता है। क्या ये 25 है। अब देखो ये कुल मिला के कितना हुआ, 25। 1 से 100 के बीच कितना रूढ़ या अभाज्य संख्या, 25 है। ये समझ में आ गया होगा। अब देखो ये चौथा टॉपिक, क्या ये चौथा रूढ़ या अभाज्य संख्या, उसके बाद सह-अभाज्य संख्या। अब देखो ये जो है चौथा टॉपिक सह-अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। अब देखो को प्राइम नंबर, अब देखो वैसी संख्या सह-अभाज्य संख्या जिसका HCF, जिसका मौसो, क्या जिसका मौसो 1 हो, क्या जिसका मौसो 1 हो, HCF महत्तम समावर्तक 1 हो, उसे हम क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर कहेंगे। अब देखो एग्जांपल समझो, जैसे और अच्छी तरीका से आपको समझ में आता होगा, और यही कहेंगे मेहनत करो और जरूर फल मिलेगा। अब देखो मेहनत रंग लाती है, आप सब समझ रहे हैं, और जितना मेहनत कीजिएगा उतना सफलता के और आगे बढ़ते जाइएगा। बस आप मेहनत कीजिए। अब देखो जैसे कि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, अभी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और कुछ बीच में काम पड़ गया था। ऐसा नहीं कि हम काम नहीं करते और काम करते हैं, देख रहे हैं काम कर रहे हैं और वहां देखते होंगे और विचित्र लगता होगा और अच्छा लगता होगा। ठीक है, अब देखो ये समझो, अब मैं टॉपिक पे आओ। जैसे एग्जांपल, अब देखो क्या बोले थे, वैसी संख्या जिसका मौसो 1 हो, क्या जिसका मौसो 1 हो। अब देखो जिसका मौसो 1 हो, अब देखो अब समझो एकदम टॉपिक को। अब देखो 7,9, 7,9। अब देखो ये जो संख्या लिए, अब इसका मौसो क्या 1 आता है। अब देखो हम चेक करते हैं, क्या जांच करते हैं। अब देखो HCF इसका हम निकालेंगे, क्या महत्तम समावर्तक, जिसको हिंदी में कहते हैं। अब देखो 7 से 9 में भाग देंगे, 1 बार में, 2 बार में तो ज्यादा हो जाएगा। अब देखो 7 एक 7, अब 9 में से 7 गया तो 2। अब फिर देखो 2 से फिर यहाँ ये संख्या यहाँ आ जाएगा। अब देखो 7, अब देखो द्वितीया 6, द्वितीया 6। अब देखो 7 में से 6 गया तो 1, अब 3 बार में। अब देखो 1 यहाँ 2 आ जाएगा। अब देखो 1 से 2 में भागा देंगे तो क्या, अब देखो 2 बार में, क्या अब देखो HCF क्या निकल के आया, 1 निकल के आया। वही कहता डेफिनेशन, परिभाषा कुछ नहीं है, आप एक बार में समझ गए होंगे, हमें पूरा उम्मीद है। ठीक है, अब देखो ये तो समझ में। अब देखो HCF 1 आना चाहिए, क्या ये कट जाएगा। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। अब देखो सह-अभाज्य संख्या, कुछ कोई भी डेफिनेशन, कोई भी परिभाषा कठिन नहीं है, बहुत सरल है, आप समझते हैं कॉन्सेप्ट से तब। ठीक है, अब देखो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखो 5वां टॉपिक, जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर। अब देखो ट्विन प्राइम नंबर, अब देखो इसी शब्द से आता है, इंग्लिश शब्द ट्विन प्राइम नंबर, 2 का अंतर, वैसी संख्या जिसका अंतर 2, 2 ट्विन प्राइम नंबर। अब देखो इसी से निकलता है शब्द। अब देखो जिसका अंतर 2 उसे हम क्या कहेंगे, जुड़वा अभाज्य संख्या कहेंगे। अब देखो एग्जांपल समझो, जैसे और अच्छी तरीका से आपको समझ में आता होगा। अब देखो एग्जांपल, अब देखो ट्विन प्राइम नंबर हम उसे कहेंगे जिसका अंतर 2, अंतर देखो 3,5, 3,5, अब 5,7, क्या 5,7, इसी तरह चलते रहेगा। 11,13, 11, 12, 13, 11,13 ये भी हो जाएगा, क्या 11,13। अब देखो बीच का अंतर देखो, जुड़वा अभाज्य संख्या, अब देखो 2 का अंतर होना चाहिए। अब देखो 3, 4, 5, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, इसमें 5, 2, 7, 11, 2, 13, 11, 12, 1, 13।
अब देखो 11 तो 13। अब इसी प्रकार डॉट डॉट इत्यादि आदि अंत तक इसी तरह चलते रहेगा संख्या। ठीक है, आपको ये अच्छी तरीका से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। हमें उम्मीद है इसी तरह आपको कंसेप्ट और बेसिक से हम इसी तरह हम जुनून और जोश के साथ हम कितनों भी क्यों ना काम रहे और आपके सामने हम वीडियो पेश करेंगे और काम भी करते जाएंगे और जो भी है, लेकिन जो भी काम रहे आप तो फिर से देख लीजिए कितना काम कैसे कैसे कर रहे हैं और देख लीजिए सबसे पहले। ठीक है, और जुनून और जोश के साथ हम इसी प्रकार हम जिस तरह हम पहला वीडियो बनाए उसी तरह ये वीडियो हम बनाए और इसी तरह कितनों भी क्यों ना कमजोर गणित में हो और उसको एक एक कंसेप्ट और बेसिक समझ में आएगा। और अच्छा लगे तो लाइक करना, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करना, जब समझ में आए तो शेयर करना और प्यारा सा कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।